मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिबेंचर एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स। पहली बात, डिबेंचर क्या है? एक कर्जा है। कौन लेता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। किससे लेती है? पब्लिक से। उनको क्या बोला जाएगा? डिबेंचर होल्डर। प्रूफ के तौर पर क्या देती है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। रिटर्न्स के तौर पर क्या देती है? इंटरेस्ट। कौन इश्यू कर सकता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। कितने पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इंडिया में? करीबन 70,000। उसमें से शेयर बाजार में कितने लिस्टेड है? करीबन 7,000। कितने प्राइवेट लिमिटेड है? करीबन 11.5 लाख पकड़ लो। सो डिबेंचर सिर्फ पब्लिक लिमिटेड इश्यू कर सकती है। तो डिबेंचर इश्यू करने के कुछ मेरिट्स है, कुछ डीमेरिट्स है। फायदे क्या है और नुकसान क्या है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। पहला, लो कॉस्ट। नाउ जब आप शेयर्स की बात करेंगे, आपको जब शेयर्स इश्यू करना है तो आपको उस पर स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। जब आप मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट करते हो रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें जो शेयर कैपिटल आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल 10 लाख लिखा है, वो 10 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी लगता है। डिबेंचर पे आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगा नहीं। उसके बाद जो शेयर्स के लिए जो प्रोस्पेक्टस और जो प्रोसीजर है, उसका जैसे इश्यू करने से पहले के खर्चे, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, बहुत ज़्यादा है इक्विटी शेयर्स का। और इंटरेस्ट रेट आर लोअर। क्यों लोअर? क्योंकि गिरवी रहता है। इक्विटी शेयर गिरवी रहता नहीं है कुछ भी। तो इक्विटी शेयर का डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। वो लोग बोलेंगे हमको 15-20% दो, क्योंकि हमने आपने कुछ गिरवी रखा नहीं है। सिंस डिवेंचर होल्डर का जब मैंने पैसा लिया है तो संपत्ति गिरवी रखा है, सेफ ज्यादा है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। इक्विटी शेयर पे कुछ भी गिरवी नहीं लिया है, रिस्क ज्यादा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिस्क का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बिकॉज डिबेंचर सिक्योर्ड है तो कंपनी को लो कॉस्ट, कौन से दो कॉस्ट? फ्लोटेशन कॉस्ट जो शुरुआती कॉस्ट है, और जो ब्याज दर भी कम रहता है। क्योंकि डिबेंचर होल्डर को तो गारंटी है पैसा मिलने का, नहीं मैंने पे किया तो वो संपत्ति बेच के जाएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या गारंटी? एक तो डिविडेंड लास्ट में मिलता है, और जब कंपनी बंद हो जाती है तो पैसा भी लास्ट में मिलता है। डिबेंचर होल्डर को पहले मिलेगा। दूसरा, नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। लेट अस टेक वन एग्जांपल। एक कंपनी है, आपके पास 100 शेयर है, या कंपनी के 100 शेयर है, आपके पास 50 शेयर है, तो आपका कंट्रोल कितना हुआ कंपनी पे? 50%। अब मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने इक्विटी शेयर इश्यू नहीं किया, उसके बजाय डिबेंचर इश्यू किया। क्या मेरा क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ा? नहीं बढ़ा, क्योंकि इक्विटी शेयर 100 के 100 ही है, उसमें मेरे 50 है। अच्छा, मैंने इक्विटी शेयर 100 का 200 कर दिया होता तो मेरा 50 ऑन 100 50%, बट 50 ऑन 200 कितना हो जाता है? 25%। तो मेरा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता था ना, कम हो जाता था। तो जब आप डिबेंचर इश्यू करते हैं तो मेरा कंट्रोल कम नहीं होता, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ता नहीं है, डिबेंचर का क्वांटिटी बढ़ेगा। बट डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स का, ना वोट कर सकते हैं, ना मैनेज कर सकते हैं। सो तुम्हारा कंट्रोल पूरा रहता है। समझा? 3, लेस रिस्की। रिस्की क्यों है? सिंपल सा लॉजिक है। डिबेंचर होल्डर को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है, संपत्ति गिरवी है, मैंने संपत्ति गिरवी दिया है, तो अच्छा मुझे भी पता है कि मैंने इंटरेस्ट नहीं पे किया तो वो जमा होगा, और वो माफ नहीं होता है, वो तो देना ही पड़ेगा। और 3 महीने तक मैंने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं भरा तो डिबेंचर होल्डर कंपनी को बंद करने की दरख्वास्त डाल सकते हैं। तो डिबेंचर होल्डर के लिए तो बहुत कम रिस्की है, कंपनी के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। और कंपनी को पता है जब वो कर्जा ले रही है तो उसको इंटरेस्ट पे करना है। एक जमाने में लोग पैसा लेके भाग जाते थे, वो जमाना अलग था। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना हो गया, कहाँ भागोगे तुम? तुम्हारा प्रोफाइल सब गवर्नमेंट के पास रहता है। तो आजकल ऐसे टाइप के कंपनीज को वैनिशिंग कंपनीज बोलते थे। पैसा लिया और गायब, सब के सब गायब हो गए, ऐसा होता था। अभी इतने सारे रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज है, जो प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स कहाँ भागेगा। सो रिस्की कम है। फोर्थ, एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। सेम डाइल्यूशन जो ये पॉइंट है सेकंड, और इसमें एक मैचिंग है। अभी ऐसा सोचो, कंपनी ने 1,000 ग्राम का केक, 100 लोग हैं, पर ग्राम कितना मिलेगा? 10 ग्राम। अच्छा, मैंने और पैसा पाने के लिए इक्विटी शेयर इश्यू किया, तो मेरा शेयर कितना हो गया? 100 का 200 हो गया। तो पर ग्राम कितना मिलेगा तुमको? ग्राम कम हो जाएगा ना। पहले कितना ग्राम मिलता था? 10 ग्राम। अभी कितना मिलता है? 5 ग्राम। तो
मेरा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, सेम लॉजिक आप इक्विटी शेयर पे लगाओ। आपने क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ाया तो आपका अर्निंग पर शेयर क्या होता है, घट जाता है। उसको रोकने के लिए कंपनी यदि डिवेंचर इश्यू करती है तो आपका क्वांटिटी ऑफ शेयर उतना ही रहता है, तो आपका एक शेयर का कमाई बोलते हैं ना बरकरार रहेगा या तो बढ़ेगा बट घटेगा नहीं। जब आप इक्विटी शेयर नया इश्यू करते हैं, जैसे क्लास में एक 1 किलो का केक है 1000 ग्राम, 10 लोग हैं और 10 लोग आते हैं तो आपको शेयरिंग करना पड़ेगा, तो पर हेड केक कम हो जाएगा ना। तो आप क्या करते हो, 10 ग्राम 10 लोग ही रखते हैं और 90 लोग आए तो उनको दूसरे रूम में भेज देते, कौन से रूम का, कर्जे वाले रूम में भेज देते हैं। सो इक्विटी शेयर का क्वांटिटी बढ़ा नहीं तो आपका ईपीएस बरकरार रहेगा, इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। सो इसलिए डिवेंचर एक बहुत अच्छा जरिया है कि आपका डाइल्यूशन नहीं होगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का भी बेनिफिट मिलता है कंपनी को, क्वांटिटी ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ता नहीं है। रिडक्शन इन रियल ऑब्लिगेशन, अब क्या होता है, आज कंपनी ने 50 लाख रुपया का डिवेंचर का कर्जा लिया, तो मुझे क्या लौटाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब महंगाई के हिसाब से वस्तु के दाम बढ़ गए तो खरीदने की ताकत कम हो गई। आज 50 लाख की वैल्यू 50 लाख है, लेकिन 10 साल बाद उस 50 लाख की बाइंग पावर कितना होगा, 40 लाख 30 लाख, खरीदने की ताकत कम हो जाती है ना वक्त के साथ साथ। सो मुझे एडवांटेज ये है कि आज 50 लाख मुझे पूरा मिला है, 10 साल बाद जब मैं लौटाऊंगा वो 50 लाख की बाइंग पावर 40 लाख होगी और वस्तु के दाम बढ़ेंगे तो मेरा कमाई भी बढ़ेगा, तो ये 50 लाख छोटा पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब मारुति लॉन्च किया था तो उसका दाम कितना था मारुति का, करीबन 40,000। बुलेट का जहाँ तक मुझे याद है लॉन्चिंग प्राइस 26,000 रुपया था, ठीक है। बुलेट का जो मार्केट प्राइस कितना था, लॉन्चिंग प्राइस 26,000 था। सो मेरा ऑब्लिगेशन कम हो जाता है क्योंकि आज मुझे पूरा रकम मिला है, बट 10 साल बाद ये पूरा रकम 10 साल बाद 50 लाख कम दिखेगा जो आज है। नेक्स्ट, डीमेरिट्स, फियर ऑफ, इसमें सिक्के के दो पहलू होते हैं, एडवांटेजेस है तो दूसरा क्या है, डिसएडवांटेजेस। डीमेरिट्स में नंबर 1, फियर ऑफ इंसॉल्वेंसी। मैंने सपोजिटली 1 करोड़ या 50 लाख लिया, मुझे ब्याज कितना भरना है साल का, 10% के हिसाब से 5 लाख, 6 महीने के हिसाब से 2.5 लाख। मैंने ये ब्याज नहीं दिया तो डिबेंचर होल्डर्स जो गिरवी की हुई संपत्ति बेच सकते हैं, उसमें मेरे मशीन, बिल्डिंग, जमीन गया तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही है, प्रिंसिपल आपको पे करना ही है, आप उसको टाल नहीं सकते। आप शेयर्स का डिविडेंड नहीं दिया तो भी चलता है, ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट में वैल्यू गिरेगा, लेकिन यदि आपने ब्याज और प्रिंसिपल, किंगफिशर एयरलाइंस क्यों बंद हुआ, शेयर्स की वजह से नहीं, ब्याज, कर्जा इतना ज्यादा ले लिया था उन्होंने, 4,000 करोड़ का कर्जा जो बढ़ते बढ़ते 10,000 करोड़ हो गया था, और आज काउंट करो तो 15,000 करोड़ हो जाएगा। उसी प्रकार से जेट एयरवेज, जो अच्छे कंपनीज बंद हुए, उसमें सबसे बड़ा कारण एक तो मिसमैनेजमेंट था, और मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स भी एक बड़ा कारण है। दूसरा, कैश आउटफ्लो, जब आप डिबेंचर का कर्जा लेते हैं तो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिपे करना पड़ता है, तो आपका कैश कम हो जाता है। सपोजिटली आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने हाउसिंग लोन लिया 30 लाख का, आपको हफ्ता करीबन 25 से 28,000 आएगा या 30,000 आएगा पकड़ लो, आपकी कमाई है 50,000, तो 50,000 में से कितना कटा, 30,000, तो आपके पास खर्चे के लिए कितना बचा, 20,000। आप सैलरीड आदमी हो, आपने, आपका पगार है 50,000, आपने हाउसिंग लोन लिया, हाउसिंग लोन आपके सैलरी से कटता है, तो आपके हाथ में कितना आएगा खर्च करने के लिए, बताओ। 50,000 का आपका सैलरी है, आपने 30 लाख का एक घर होम लोन लिया, आप घर में शिफ्ट हो गए, आपका ईएमआई आता है साल महीने का 30,000, तो 50,000 का सैलरी है, कितना कटेगा, 30,000, तो आपके पास कितना हाथ में लिक्विडिटी बचेगा, तो दिख रहा है आपके पास 50,000 है, लेकिन खर्च करने के लिए कितना है आपके पास, तो आपका लिक्विडिटी कम हो जाता है, क्योंकि आपका कैश आउटफ्लो तुरंत होएगा, कट के आपका सैलरी 50 आपके हाथ में आएगा ही नहीं, 30 कट के 20,000 हाथ में आएगा। तीसरा, ट्रस्ट डीड। नाउ कंपनी को एक एग्रीमेंट करना पड़ता है डिबेंचर ट्रस्टी के साथ में, उसको डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं, जहां पे मैंने पैसा लौटाया नहीं तो डिबेंचर ट्रस्टी संपत्ति को बेच के अपना पैसा वसूल सकते हैं। सो मुझे संपत्ति गिरवी देना पड़ता है, बिना गिरवी के अलाउड नहीं है, पहले चलता था,
अभी कंपलसरी तुमको संपत्ति गिरवी देना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोलते हैं। और जो संपत्ति है गिरवी क्या करोगे, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये तुमको गिरवी देना ही पड़ेगा। गिरवी नहीं दे सकते तो भूल जाओ, तो फिर बॉन्ड्स इश्यू करो, लेकिन बॉन्ड्स अनसिक्योर्ड है तो लोग ज्यादा पैसा देंगे नहीं। डिबेंचर में गिरवी रहता है तो गारंटी रहता है उनको पेमेंट मिलने का, तो लोग ज्यादा पैसा देंगे, ये फर्क है। ठीक है, तो ये था आपका मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ डिबेंचर। कोई डाउट किसी को नहीं, तो यहाँ पे खत्म होता है।